क्या इलेक्ट्रिक ट्रक्स डीजल ट्रक्स की वो बेहिसाब ताकत की जगह ले सकते हैं? वो ताकत जिस पर हमारी पूरी हैवी इंडस्ट्री टिकी हुई है, हमारी खदानें, हमारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। और इसी सवाल का जवाब शायद एक ट्रक में छुपा है, जिसके आंकड़े किसी सुपर कार को भी शर्माने पे मजबूर कर दे, जिसके सामने बड़े बड़े डीजल दिग्गज भी सोच में पड़ जाए कि अब हमारा वक्त बचा भी है या फिर चला गया। ये ना तो शहरों के लिए बनी है और ना ही हाईवे पे दिखने वाली कोई आम गाड़ी है। ये बनाई गई है वहाँ काम करने के लिए जहाँ इंसान नहीं, मशीनों की असली परीक्षा होती है, खदानों में, पत्थरों के बीच और मौत के करीब। तो आज हम बात करने वाले हैं सानी SKT 110E टिपर की। तो शुरू करते हैं इसके GVW से। इस टिपर का ग्रॉस व्हीकल वेट है वो करीब 1,10,000 kg का है और 70 टन का पेलोड मिल जाता है। यानी ये एक ही बार में करीब 10-12 हाथियों जितना वजन आराम से ले जा सकता है। पावर की बात करें तो इस ट्रक में 992 हॉर्स पावर की ताकत है, यानी लगभग 1000 हॉर्स पावर, मतलब बुगाटी वेयरोन जैसी सुपर कार्स का लेवल का फिगर। लेकिन ये ताकत एक टिपर में दी गई है। 992 हॉर्स पावर अपने आप में ही एक हेडलाइन है, लेकिन असली कहानी जो शायद इतनी ग्लैमरस नहीं लगती, वो उसके टॉर्क में छुपी है। इस ट्रक का पीक टॉर्क है 21,000 Nm, यानी एक्सीलेटर दबाते ही अपनी पूरी 21,000 Nm टॉर्क की ताकत सीधा जमीन पे उतार देता है। और इतनी ताकत को संभालने के लिए इसमें दिया गया है डबल 3 गियर ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। पर क्या एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन इतना भार झेल सकता है? तो यहाँ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का चुनाव बहुत सोच समझ के किया गया है, क्योंकि खदान में ड्राइवर को एक ही छोटा रास्ता बार बार तय करना होता है। मटेरियल उठाओ, ऊपर ले जाओ, खाली करो, फिर वापस आओ। इस पूरी प्रोसेस में बार बार गियर बदलना पड़ता है। AMT ये काम ऑटोमेटिक करके ड्राइवर की थकान को बहुत कम कर देता है। और ये डबल 3 गियर सेटअप ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि लो स्पीड पर भी हैवी लोड खींच सके। यानी ये सिर्फ पावर नहीं, एक स्मार्ट इंजीनियरिंग है। पर ये सारी पावर आ कहां से रही है? तो चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी की। और इसकी बैटरी भी इसकी ताकत की तरह ही उतनी ही विशाल है। इसमें दी गई है लिथियम आयरन फॉस्फेट रिचार्जेबल बैटरी, जिसे LFP भी कहते हैं। और इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो है 466 kWh। अब जरा तुलना करके देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरदार माने जाने वाली टेस्ला मॉडल 3 लॉन्ग रेंज में लगभग 75 kWh की बैटरी होती है। इसका मतलब इस एक टिपर में 6 से ज्यादा टेस्ला कार्स के बराबर बैटरी लगी हुई है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रक नहीं, एक चलता फिरता पावर स्टेशन है। अब उस इंसान की बात करते हैं जिसे इस पावरफुल ट्रक को काबू में रखना होता है, ड्राइवर की। क्योंकि एक थका हुआ या असहज ड्राइवर कभी भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता, और ये सेफ्टी के लिए भी खतरा होता है। इसलिए सैनी ने इस ट्रक में ड्राइवर के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें दिया गया है पावर स्टीयरिंग, जो टिल्ट और टेलीस्कोपिक तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब ड्राइवर अपनी हाइट के हिसाब से इसे सेट कर सकता है। और ड्राइवर की सीट भी पूरी तरह एडजस्टेबल है। ये बातें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जब कोई ड्राइवर 8-10 घंटे उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चला रहा होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें उनकी कमर और गर्दन को बचाती है। इससे उसका कंफर्ट भी बढ़ता है और काम पे फोकस भी बना रहता है, जो सीधा सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। और जानकारी के लिए इसमें दिया गया है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो बताता है कि बैटरी खत्म होने से पहले ये और कितना चल सकता है। इसके अलावा इस ट्रक में टेलीमेटिक्स फीचर्स भी दिया गया है। ये सिर्फ एक GPS ट्रैकर नहीं है, इसे आप इस गाड़ी का दिमाग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लीट मैनेजर को अपने ऑफिस में बैठे बैठे टिपर की हर हरकत पर नजर रखने की सुविधा देता है। बैटरी कितनी चार्ज है, मोटर का टेम्परेचर क्या है, ड्राइवर कितनी तेज ब्रेक लगा रहा है, मतलब सब कुछ। और ये सारा डाटा रियल टाइम में मिलता है। इससे कंपनीज मेंटेनेंस को पहले से प्लान कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि व्हीकल का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और आज के दौर में ये डाटा वाकई सोने जैसा कीमती है। खैर,
ड्राइवर के कंफर्ट से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उसकी सेफ्टी की। इतनी बड़ी और ताकतवर मशीन को चलाना खतरों से खाली तो नहीं होता और इस मामले में यहाँ कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें दिए गए हैं एयर ब्रेक्स और उनके साथ ऑटो स्लैक एडजस्टर लगा हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे साइकिल के ब्रेक इस्तेमाल करते करते ढीले हो जाते हैं और हमें उन्हें हाथ से कसना पड़ता है। ऑटो स्लैक एडजस्टर ये काम अपने आप करता है। हर बार जब ब्रेक लगता है तो ये खुद ही चेक करता है और एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इस मशीन के ब्रेक्स हमेशा नए जैसे ही काम करते हैं और इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहती। और हाँ, रिवर्स कैमरा भी दिया गया है जो इतने बड़े व्हीकल के लिए मतलब ऑलमोस्ट मैंडेटरी जैसा हो चुका है। लेकिन असली चीज है इसका केबिन डिजाइन। इंटीग्रल 4 पिलर टिपिंग प्रोटेक्शन डिजाइन। एक टिपर के लिए सबसे खतरनाक पल वो होता है जब ये माल उतारने के लिए बॉडी को ऊपर उठाता है। उस वक्त गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है और पलटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये 4 पिलर डिजाइन असल में ड्राइवर के चारों तरफ मजबूत स्टील का पिंजरा बना देता है, बिल्कुल एक सेफ्टी कवर जैसा। और सबसे बुरी सिचुएशन में व्हीकल पलट भी जाए तो ये डिजाइन इंश्योर करता है कि केबिन पिचके नहीं। ये एक इनबिल्ट सेफ्टी शील्ड है, यानी एक जीवन रक्षक फीचर है। और इतना ही नहीं, ये बेंच ड्यूरेबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड भी है। इसका मतलब इसे लैब में सिमुलेशन के थ्रू हजारों घंटे तक उन्हीं कंडीशन से गुजारा गया है जो इसे अपनी पूरी जिंदगी में झेलनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टिपर की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की झलक है जहाँ ताकत शोर से नहीं और काम धुएं से नहीं पहचाना जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, 5 साल बाद भी खदानों में ज्यादा इलेक्ट्रिक टिपर्स दिखेंगे या डीजल का ही राज रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।